नमस्कार, मैं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने त्योहारों के पहले एक बार फिर लोगों को बड़ा तोहफा दिया। लगातार चौथी बार रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा गया। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद कहा, सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विस्तृत विचार विमर्श के बाद मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रिपोर्ट दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया। इस दौरान आरबीआई गवर्नर ने जीडीपी के अनुमानों में भी कोई बदलाव नहीं किया है। सिक्किम में आई बाढ़ में 7 सैनिकों सहित कम से कम 21 लोग मारे गए। गौरतलब है कि इस बाढ़ में भारतीय सेना के 23 जवान भी लापता हुए थे। फिलहाल अभी भी 15 जवानों की तलाश जारी है। इस बीच भारतीय सेना उत्तरी सिक्किम में फंसे नागरिकों और पर्यटकों को भोजन, चिकित्सा सहायता और संचार सुविधा प्रदान कर रही है। बाढ़ के बाद सड़कें और अन्य जगह पर गाद भर गए, उनको भी साफ करने का काम जारी है। अगर मौसम ने साथ दिया तो फंसे हुए पर्यटकों का निकालने का काम शुरू किया जा सकता है। उत्तराखंड सरकार को समान नागरिक संहिता की ड्राफ्ट रिपोर्ट 1 महीने के भीतर सौंपी जा सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में यूसीसी से जुड़े सभी प्रमुख पहलुओं पर चर्चा हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक समिति ने शाह को रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार होने की जानकारी दी। नई दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यूसीसी रिपोर्ट जल्द सौंपे जाने के संकेत दिए। वनडे विश्व कप 2023 में अपना अभियान शुरू करने से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल की तबीयत बिगड़ गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में उनका खेलना मुश्किल है। हालांकि पाकिस्तान के साथ मैच से पहले वह पूरी तरह फिट हो सकते हैं। गिल का रविवार के मैच में खेलना संदिग्ध है। गिल के बाहर होने की स्थिति में ईशान किशन और रोहित शर्मा पारी की शुरुआत कर सकते हैं। लोक कल्याण के लिए कार्तिक मास में काशी में महाशिवार्चन होगा। इस महानुष्ठान में पहली बार 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग अर्चन होगा। इसके लिए तेलंगाना के 33 जिलों में 72 लाख पार्थिव शिवलिंग तैयार हो चुके हैं। अक्टूबर तक 28 लाख शिवलिंग और तैयार हो जाएंगे। चेत सिंह किला में 19 से 27 नवंबर तक आयोजित इस महानुष्ठान में देश विदेश से 50,000 से अधिक साधु संत, शंकराचार्य और अनुयायी शामिल होंगे। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के बाद राहत कार्यों के लिए लोग आपदा कोष में दान कर रहे हैं। हिमाचल से होने के बावजूद कंगना की ओर से आर्थिक मदद नहीं करने को लेकर बीते दिनों सोशल मीडिया पर खूब हल्ला मचा था। इसी क्रम में कंगना ने सोशल मीडिया पर हिमाचल सरकार पर आरोप लगाते हुए लिखा है कि आपदा कोष संचालित नहीं हो रही। 50 से 60 बार पैसा देने का प्रयास किया, लेकिन उस रुपए ट्रांसफर नहीं हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर को सबसे पहले जागेश्वर धाम पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। इसी दिन उनकी पिथौरागढ़ में एक भव्य जनसभा होगी। भाजपा ने पीएम के दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया। पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि पीएम के प्रस्तावित दौरे के तहत वह जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना करने के बाद सीमांत क्षेत्र जोलीकांग जाएंगे। वहां आईटीबीपी चौकी में जवानों से मुलाकात करेंगे। प्रदेश में अगले मानसून सत्र से तहसील और ब्लॉक स्तर पर मौसम की सटीक पूर्व जानकारी मिलेगी। वहीं गांवों में वर्षों का एकदम सही माप भी सामने आएगा। राहत विभाग ने प्रदेश में 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और 2000 ऑटोमेटिक रेन गेज लगाने के लिए कार्यादेश जारी कर दिया है। प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान व बारिश अनुमान से जुड़े सिस्टम की कमी की वजह से मौसम की पूर्व से सटीक जानकारी नहीं मिल पाती। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद शहरी सहकारी बैंकों से जुड़ा बड़ा ऐलान किया। शहरी सहकारी बैंकों के लिए बुलेट पुनर्भुगतान योजना के तहत सोने के बदले कर्ज गोल्ड लोन की सीमा को दोगुना कर 4 लाख रुपए कर दिया गया। यह सीमा उन शहरी सहकारी बैंकों के लिए बढ़ाई गई है जिन्होंने प्राथमिक क्षेत्र को कर्ज के तहत सभी लक्ष्यों के 31 मार्च 2023 तक पूरा किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचेंगे। शाम को वे देहरादून पहुंचे और यहीं रात्रि विश्राम करेंगे। शनिवार को वह मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। बैठक में शामिल होने के बाद शाम को योगी केदारनाथ धाम जाएंगे। वहीं 8 अक्टूबर को बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद वह वापस लखनऊ लौट आएंगे। इन खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।